तो प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। तो हम शुरू कर रहे हैं। आज का जो वचन है, जो बहुत सारे लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे और वजह समझ में आती है क्यों बात नहीं कर रहे, लेकिन मैं ज़रूर बात करूँगा क्योंकि प्रभु का दास हूँ और प्रभु का अनुग्रह मुझ पर है, प्रभु का बुलाहट मुझ पर है। सब लोग इन दिनों में बात कर रहे हैं, यीशु आ रहे हैं, यीशु आ रहे हैं, ये हो रहा है दुनिया में, वो हो रहा है, यहाँ ऐसा हुआ, वहाँ ऐसा हुआ। बड़े बड़े वीडियोस आ रहे हैं, बड़े बड़े भविष्यवक्ता और बड़े बड़े प्रचारक प्रभु के। उसमें कोई गैर नहीं है, कुछ गलत बात नहीं है। और ज़रूर मैं भी मानता हूँ यीशु वापस आ रहे हैं और हम सबको तैयार रहना है। और बड़े बड़े चिन्ह इन दिनों में हम आकाश में, पृथ्वी में देख रहे हैं और इससे हमारी जिम्मेदारी जो है वो बढ़ जाती है। हमें कलीसिया की, हम सब की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अब सवाल सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यीशु क्यों आ रहा है, वापस क्यों आ रहा है। आपको पता है एक बाइबल में कहानी है जो यीशु ने ही बताई कि एक राजा ने अपने नौकर को बुलाया और उनको कुछ पैसे दिए और बोला जब मैं आऊँगा मैं हिसाब लूँगा। हालेलुया। और कुछ दासों ने उन पैसों को डबल किया और जो आलसी थे वो उन्होंने कुछ नहीं किया, उसको ज़मीन में गाड़ के रख दिया। और राजा को जब वो वापस आया ज़मीन से निकाल के उसको वापस दिया। जिन्होंने एक और कमाया वो आशीषित हुए, उनको शाबाशी मिली। लेकिन जो आलसी थे और बकवास वाले लोग थे, जो सीरियस लोग नहीं थे, उनको शिक्षा भी हुई। तो यीशु, मैं आपको बताऊं ब्रदर्स सिस्टर्स, भाई और बहनों, हिसाब लेने वापस आ रहा है, लेखा लेने। वो हम सबको खड़ा करके हमको जो उसने दिया, हमारे जीवनों में जो निवेश किया, उन सारी बातों का, उन सारी आशीषों का, सारे वरदानों का, जो कुछ स्वर्ग से हमारे जीवनों में व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, चर्च रूप से, सेवकाई के रूप में जो भी स्वर्ग से हमारे जीवनों में उतरा है, उन सारी बातों का यीशु जो है वो हिसाब लेने वापस आ रहा है, लेखा लेने, अकाउंट लेने वापस आ रहा है। और हम सबको अपनी अपनी जीवन का, हमने जो कुछ भी किया है उसका हिसाब देना होगा हमें। रोमियो के 14वें अध्याय में और उसका 10 से 12 हम पढ़ते हैं। मैं जानता हूं और प्रभु यीशु में मुझे निश्चय है कि कोई वस्तु अपने आप से मैंने शायद गलत लिखा है ये, लेकिन पौलुस उस वचन में कहता है कि हम में से हर एक को परमेश्वर के उपस्थिति में खड़ा होना पड़ेगा और हम में से हर एक को जो है, वर्ष 12 है शायद, एक
इंग्लिश में लिखता है, यू देन वाई डू यू जज योर ब्रदर और वाई डू यू लुक डाउन ऑन योर ब्रदर, फॉर वी विल ऑल स्टैंड बिफोर द जजमेंट सीट, गॉड्स जजमेंट सीट। और 12वां वचन कहता है, सो देन ईच ऑफ अस विल गिव एन अकाउंट ऑफ हिमसेल्फ टू गॉड। और परमेश्वर का वचन हमको कहता है कि हमें से हर एक को जो है वो परमेश्वर को हिसाब देना होगा हमें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहला पॉइंट मेरा यह है कि परमेश्वर को हम सबको हिसाब देना है सबसे पहले, बिकॉज सारी चीजें उसकी ओर से हैं। वो हमारा करता है, हमारा सृष्टि करता है, हमारा उद्धार करता है, हमें आशीष देता है, हमारे हर जरूरत को पूरा करता है, वो सब कुछ हमारे लिए करता है। एंड बिकॉज ही इज गॉड, ही इज द सुप्रीम अथॉरिटी, उसका हक बनता है कि जो हम उसके नीति है उनसे वो हिसाब पूछे। तो हम सबको एक दिन, न्याय के दिन, न्यायासन के सामने हिसाब देना पड़ेगा। 1 कोरिन्थियों 4 और लिखता है, उसका 4था अध्याय, से बढ़कर इस विषय में भंडारी के लिए आवश्यक है कि वह विश्वास योग्य, यानी जिस पर परमेश्वर ने विश्वास किया है, विश्वास किए हुए व्यक्ति को अपनी तरफ से विश्वास योग्य ठहरना है। यानी जब हिसाब मांगा जाएगा आपको चाहिए। हमें वचन मत्ती के 12वें और 36वें अध्याय में लिखता है, प्रभु यीशु कहते हैं, हर एक को जो भी केयरलेस आता है, ऐसे ही बकवास वाला शब्द निकलते हैं, उन सारे शब्दों का देना पड़ेगा। और कई बार हम लोग अपने जोश उत्साह में और परमेश्वर को हम कई क्या कहते हैं, वाउस करते हैं, शपथ खाते हैं कि प्रभु मैं ऐसा करूंगा, प्रभु मैं वैसा करूंगा, प्रभु मैं ये दूंगा, प्रभु मैं वो दूंगा। और गणना की किताब में, गिनती की किताब में, उसका 30वां अध्याय मैं चाहता हूं हम पढ़े और उसका 2रा वचन। गिनती का किताब, उसका 30वां अध्याय, उसका 2रा। यदि कोई पुरुष यहोवा की मन्नत माने या शपथ खाकर अपने आप को किसी बंधन से बांधे, तो वह अपना वचन भंग ना करे। जो कुछ उसके मुंह से निकला है उसी के अनुसार वह करे। जो भी वचन वादा प्रभु से आपने किया है, उस वादे को आपको पूरा करना है, उस वादे को भंग नहीं करना है। आप नहीं बोल सकते कि मैं भूल गया, मैं भूल गया, आप बोल ही नहीं सकते। इक्लेसियास्टिस इंग्लिश में सवोपदेशक का किताब है, नीति वचन के बाद में आता है वो वचन, वो किताब, उसका 5वां अध्याय मैं चाहता हूं हम पढ़े। सवोपदेशक का 5वां अध्याय और उसका 4 से 6 पढ़ेंगे। 5वां अध्याय 4 से 6। जब तो परमेश्वर के लिए कोई मन्नत माने तो उसे पूरा करने में विलंब मत करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। तू जो मन्नत माने उसे पूरा करना। मन्नत मानकर उसे पूरी न करने की अपेक्षा मन्नत का न मानना ही अच्छा है। तेरे मुंह से तुझसे पाप न करवाए और परमेश्वर के संदेशवाहक के सामने मत कह कि यह भूल से हुआ। परमेश्वर तेरी बोली के कारण क्यों क्रोधित हो और तेरे हाथ के कामों का नाश करे, क्योंकि बहुत स्वप्न और बहुत शब्दों में व्यर्थता है। इससे अच्छा है कि तू परमेश्वर का भय माने। लिखने वाला सुलेमान राजा है, वो कहता है कि अपने जोश में अपने होश मत खो देना।
क्योंकि हम जो भी बोलते हैं वो परमेश्वर को बोलते हैं, और परमेश्वर जो है वो बहुत सीरियस है। और जो हमारे मुंह से निकलता है, हम विश्वासी भाई बहनों के मुंह से जो निकलता है वो सीरियसली लेता है। इसी कारण वो अकाउंट लेगा, हिसाब लेगा हमसे। और जो भी मुंह से हमारे निकलता है, जो भी हम करने की इच्छा रखते हैं, हम जो भी बोलते हैं परमेश्वर के सामने, वो मन्नत, वो वादा, वो हम पर होता है। एक तरह से हम पर आ जाता है कि हम उस वादे को पूरा करें, क्योंकि परमेश्वर अपेक्षा करता है कि इस आदमी ने मुझे बोला है ये करेगा, वो करेगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा। हम बहुत से वादे करते हैं, और कई बार हम इन वादों को, मैं अपने बारे में भी कहता हूँ कि मैंने भी बहुत से वादे किए हैं जोश में, उत्साह में आकर, और कई बार मैं कुछ दिन तक किया हूँ, कुछ हद तक किया हूँ, और उसके बाद वो जोश, वो उत्साह कम हो जाता है धीरे धीरे। वो नशा एक तरह से कम हो जाता है, और फिर हम आज नहीं कल, कल नहीं परसों, और फिर एक दिन हम सब कुछ जो परमेश्वर से बोला है, मन्नत मांगी है, वादे किए हैं, उन वादों को हम भूल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर नहीं भूलता। तो सबोपदेशक लिखने वाला सुलेमान राजा कहता है कि भला है, अच्छा है कि हम मन्नत मांगे ही नहीं, वादे करे ही नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम जो परमेश्वर को हक रखता है, परमेश्वर जो, उनको पूरा न करें। लेकिन जो वादे हम उसे करते हैं कि मैं इतना दान दूंगा, मैं इतनी देर प्रार्थना करूंगा, मैं इतना सुसमाचार सुनाऊंगा, मैं इतनों को खाना खिलाऊंगा, वगैरह वगैरह, जो भी हम हमारे मुंह से बोलते हैं वो लागू पड़ता है हम पर, और परमेश्वर उन बातों को सीरियसली लेता है। और भाई और बहनों, जैसे मैंने पहले बताया कि यीशु वापस क्यों आ रहा है? यीशु हिसाब, लेखा लेने वापस आ रहा है। और हम सबको अपनी जिंदगी का, हमने जो वादे किए हैं, जो काम किए हैं, अच्छे बुरे, उन सारे कामों का हमसे हिसाब लेगा। हालेलुया। दूसरी बात, और मैं चाहता हूं, मैं इस बात को स्ट्रेस करना चाहता हूं, पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत हिसाब देना। और मेरा विश्वास है परमेश्वर मैंने कुछ 12 प्रश्न लिखे हैं जो मैं चाहता हूं आप लिखें इस समय अपने डायरीज में, अपने किताबों में, और इन बातों पर विचार जरूर कीजिए, क्योंकि इनमें से कई सवाल उस अंतिम दिन में, लेखा के दिन में, जजमेंट डे पर प्रभु हमसे जरूर पूछेगा। हमें तो समय व्यर्थ न गवाते हुए मैं आपसे ये 12 सवाल पूछता हूं। सबसे पहले, डू यू स्पेंड पर्सनल क्वालिटी टाइम विद गॉड एवरी डे? क्या आप परमेश्वर के साथ पर्सनल टाइम, व्यक्तिगत समय, क्वालिटी वाला हर रोज बिताते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। आप अगर इस सवाल का जवाब का आप अगर अपने आप को मार्क्स दे, तो 1 से 10 में आप अपने आप को कितना मार्क्स देंगे? मुझे एक बात याद आ रही है, एक मीटिंग में था, बहुत सारे पास्टर्स थे और दूसरे विश्वासी भाई बहन भी थे, और वहां पे प्रचारक ने पूछा कि कितने परमेश्वर के दास हर रोज प्रार्थना करते, और सबको आंखें बंद करने बोला था। और बहुत सारे दासों को नीचे बैठा हुआ देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई कि अगर ये हर रोज प्रार्थना नहीं करते तो फिर क्या करते हैं। कई विश्वासी भाई बहन भी बैठे रहे, और मैं सोच रहा था कि ये अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं, बिना प्रार्थना के कैसे जीते हैं। तो क्या सबसे पहले इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि अगर हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता है, वो हमारा बाप है, हमारा उद्धार करता है, हमारा स्वामी है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर, हम चाहते हैं वो हमारी देखभाल करे, हमारी सुने, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दे, तो बिना उससे मिले, उसके साथ समय बिताए कैसे मुमकिन, कैसे अपेक्षा करते हैं हम?
कि वो हमारी सुने, हमको जवाब दे, हमारी देखभाल करे, हमें सुरक्षित रखे, हमारी ज़रूरतों को पूरा करे। हाउ डू वी एक्सपेक्ट ऑल दैट फ्रॉम हिम व्हेन वी डोंट स्पेंड टाइम विद हिम? दूसरा है, क्या आपने इस हफ्ते परमेश्वर की वाणी को, आवाज को सुना है? इसका मतलब है, क्या आप हर रोज बाइबल पढ़ते हैं? आज परमेश्वर आकाशवाणी के द्वारा बात नहीं करता, परमेश्वर हमसे बाइबल से बात करता है। तो क्या हम हर रोज अपना बाइबल पढ़ते हैं? एंड हैव यू हर्ड गॉड दिस वीक? क्या आपने परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर की आवाज को इस हफ्ते अपने लिए सुना है? उसको लिखिए, आपने क्या परमेश्वर से क्या वचन पाया, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट। परमेश्वर बात करता है, हम चाहते हैं परमेश्वर हमसे बात करे, और परमेश्वर अपने बच्चों से, विश्वासियों से, आप कितने भी बड़े या छोटे सेवक हो या साधारण से विश्वासी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गॉड वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं, और हैं जब आप बोलते हैं कि परमेश्वर मुझसे बात कर, परमेश्वर आपको दिशा देते हैं। सुनिए उसकी आवाज को। क्या इस हफ्ते, दूसरा मेरा सवाल है, क्या इस हफ्ते परमेश्वर ने आपसे बात की? क्या आपने परमेश्वर की आवाज को सुना है? लिखिए। उससे ही जुड़ा तीसरा प्रश्न है, क्या जो परमेश्वर ने आपसे बात किया है उसकी सच्चाई में जी रहे हैं? आप, हो सकता है परमेश्वर ने आपको कोई आज्ञा दिया है, परमेश्वर ने कोई पाप के क्षेत्र पर उंगली रखी है कि बेटा ये पाप मत कर, ऐसा काम मत कर, ये मुंह से मत निकाल, ये मत देख, ये मत सुन, ये काम मत कर। हो सकता है बहुत सारी बातें हैं, परमेश्वर अलग अलग हमारे जीवनों में इंटरेस्टेड है। और जैसे मैंने शुरुआत में प्रार्थना की कि परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में इंटरेस्टेड है, और इसलिए बहुत सारी बातें हमसे वो करता है। वो नहीं चाहता हम नाश पाएं, हम अधूरा जीवन जिए, हम फलवंत से बचे रहें, नहीं चाहता। वो चाहता है हम फलवंत हो जाए, और परमेश्वर हम फलवंत हो, हम आपसे बचें, हमारे हाथों कुछ अपराध ना हो, इसलिए परमेश्वर हमसे बात करता है। और क्या हमसे जो परमेश्वर ने बात किया है, जो हमको आज्ञा मिली है परमेश्वर के वचन से, उसकी सच्चाई में हम चल रहे हैं? चौथी बात, क्या अगर आप शादीशुदा हैं तो क्या अपने अपने बीवी के साथ, अपनी बीवी के साथ क्वालिटी टाइम बातचीत करने में बिताया है? क्या आपने उसकी सुनी है? मैं पत्नियों से भी कहूंगा, क्या आपने अपने पति के साथ क्वालिटी टाइम बिताया है? इट्स इंपॉर्टेंट। हालेलुया। कई मैरिजेस ब्रेक हो रही है, कई मैरिजेस में तनाव है। ये इसलिए क्योंकि पति पत्नी आपस में एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम नहीं बिताते हैं, एक दूसरे को समय नहीं दे पाते हैं, ना सोचते हैं कि समय देने का, अरे बीवी घर पे ही है, पति घर पे ये है वो है, और हम घर की मुर्गी दाल बराबर उसका सोचते हैं। नहीं, वी गॉट टू स्पेंड टाइम विद आवर वाइफ्स, विद आवर हस्बैंड्स। वो चाहते कि कोई उनकी सुने, पत्नी और पति की भी। पत्नी चाहती है पति उसकी सुने, पति चाहता है पत्नी उसकी सुने, और इसलिए समय निकाल के हर रोज एज ए मैन ऑफ गॉड मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अपनी अपनी पत्नी के साथ, अपने अपने पति के साथ, बहनों से कहता हूँ अगर आप शादीशुदा हैं तो क्वालिटी टाइम बिताने की कोशिश कीजिए। बाइबल के विषय में बात कीजिए। बहुत सारे विषय हैं जिनके बारे में आप बहुत रचनात्मक, और आप उन बातों में बढ़ सकते हैं, प्रोत्साहित हो सकते हैं। ऐसे बातों के विषय में आप बात कीजिए। ये पॉलिटिक्स और फालतू बातें करने में समय मत बिताओ। जो बातें आपको बढ़ाएगी, आपको इनकरेज करेगी, स्ट्रेंथन करेगी, आपको मजबूत करेगी मसीह में, प्रभु में, ऐसी बातों के विषय में बात ज़रूर कीजिए, जिससे आप दोनों का फ़ायदा और भला हो सके। आमीन। क्या अपने बच्चों के साथ उनको प्रोत्साहित करने में या उन्हें सिखाने में, उन्हें अनुशासन करने में समय बिताया है? हमारे बच्चे हैं, ज़रूरी नहीं कि अगर वो मसीह है या मसीह पेरेंट्स का बच्चा है तो एकदम वो संत है, नहीं, ऐसा ज़रूर नहीं है। इनफैक्ट
हमारे बच्चों को हमें सिखाना है। हमको बाइबल में लिखा है, ट्रेन द चाइल्ड इन द वे ही शुड गो एंड इन द एंड ही विल नॉट टर्न फ्रॉम इट। परमेश्वर का वचन, नीति वचन में कहता है कि बच्चों को जिस मार्ग पर, यानी परमेश्वर के मार्ग पर जो आप चाहते वो बढ़े, उन मार्गों पर उनको प्रोत्साहित कीजिए, ट्रेन करिए, अनुशासित कीजिए, सिखाइए, प्रोत्साहित कीजिए, ताकि अंत में उन मार्गों से वो मुकरेगा नहीं, पीछे नहीं हटेगा। हालेलुया। आप चाहते हैं आपका पेड़ सीधा बढ़े तो उसको सीधा, नहीं तो वो पेड़ इधर उधर हो सकता है। तो उसी तरह से हमारे बच्चों के विषय में भी है। व्यक्तिगत रूप से बच्चों के साथ टाइम बिताएं, आपके बेटे के साथ, आपकी बेटी के साथ, छोटे हैं बड़े हैं, जितने भी हैं, जैसे भी है। अगर वो शादी नहीं हुए हैं, उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताइए, उन्हें अनुशासित करने में, उन्हें प्रोत्साहित करने में, उनको सिखाने में, उनको ट्रेन करने में। हालेलुया। छठा सवाल, क्या आप अपने समय को डिलीजेंटली, अच्छी तरह से बिताते हैं? आपका काम का टाइम में आप काम करते हो, आराम के टाइम आराम करते हो, दूसरी जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों को आप सही निभाते हो। We will be asked questions about how we spend time. किसी प्रभु के बड़े व्यक्ति ने कहा है इन दिनों में कि हमारे पास इतने सारे साधन हैं टाइम पास के। हम जब एक ट्रेन में गुजर रहे थे तो एक आदमी चना सिंह भेज रहा था और बोलता है, वो चना सिंह नहीं बोल रहा था, टाइम पास टाइम पास टाइम पास टाइम पास भेज रहा था। चना सिंह खा के टाइम पास होता है, ट्रेन में टाइम पास करना होता है। भाई और बहनों, आज हमारे इर्द गिर्द टाइम पास करने के लिए बहुत सी साधन है, बहुत से साधन है। हमारे घरों में आजकल लैपटॉप्स हैं, हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, एंड्रॉयड फोन्स हैं। उन फोन पर बहुत कुछ है जिस जो बकवास होता है बहुत 90% ऑफ द टाइम, और हम उन बकवास को देखते हैं। सीरियल्स चलते हैं जो 100% बकवास है, लेकिन सालों साल हम उस सीरियल को फॉलो करते हैं। वो पति ने क्या किया, पत्नी के क्या किया, वो आदमी के किसके साथ कितने औरतों के साथ रिश्ते हैं, उस औरत के कई अलग अलग मर्दों के साथ रिश्ते हैं। और ये ऐसे व्यभिचार को प्रोत्साहित करने वाले, झगड़ों को प्रोत्साहित करने वाले हम सीरियल्स को देखते हैं। कई मूवीज इतनी गंदी होती है कि हम सोच नहीं पाते हैं। एंड वी वॉच दोज फिल्म्स, दोज सीरियल्स। और इस प्रकार के हमारे टाइम को बर्बाद करने वाले बहुत सारे साधन हैं। तो मैं आपको सवाल पूछता हूँ, क्या आप अपना समय जो परमेश्वर का दिया हुआ है, इस पृथ्वी पर आपको जिंदगी दी है, उसका समय है, आमीन, तो वो समय का हिसाब हमसे पूछेगा। तो क्या आप अपने सही समय को सही इस्तेमाल करते हैं? क्या आप ज्यादातर लोगों से अच्छे रिश्ते में हैं? आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके नेबर्स, आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, जहां आप नौकरी करते हैं, आपके चर्च के लोग, भाई बहन, उनके साथ आपके, मैं ये नहीं कहता कि सबके साथ एकदम 100% दोस्ती हो सकती, नहीं, हमारी दोस्ती 100% 2-4 लोगों से हो सकती है हमें, लेकिन हमारे रिश्ते अच्छे हैं। हमारे रिश्तों में तनाव, कड़वाहट, पीठ पीछे बात करना, ऐसा कुछ नहीं है। वी आर इन गुड रिलेशनशिप विद मोस्ट पीपल। हालेलुया। संभालिए अपने रिश्तों को, क्योंकि कई बार जो हम बोलते हैं वो लोग नहीं सुनते। हम जिस तरह से जीते हैं, हमारे रिश्ते रखते हैं, हमारा चरित्र को देख के लोग सुसमाचार सुनते और देखते हैं। लोग बेवकूफ नहीं है। तो मसीह होने के नाते, विश्वासी भाई बहन होने के नाते, जिनका नया जन्म हुआ है, परमेश्वर चाहता है कि हमारा ज्यादातर लोगों के साथ, क्या आप बोल सकते हैं कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है या मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है? तो प्रभु चाहता है कि हमारे सबके ज्यादातर लोगों के साथ अच्छे रिश्ते हैं। परमेश्वर की मदद से, 8वां सवाल, परमेश्वर की मदद से, पवित्र आत्मा की मदद से जो आपके अंदर रहता है, अपने बुरे विचार या ऐसे सिचुएशंस, ऐसे प्रसंग जो कॉम्प्रोमाइजिंग है, उनको अवॉइड किया है।
किस प्रकार के विचार आपके दिमाग में चलते हैं, क्या सोचते हैं। ये बहुत कुछ प्रभु का वचन 101 भजन संहिता 139 में कहता है, एक विचार आने के पहले तू जानता है, जुबान पे एक शब्द आने के पहले तू जानता है। परमेश्वर ने हमारे माँ के घर में हमें बहुत ही अद्भुत तरह से, भयावह रूप से रचा है, हमको पूरी तरह से जानता है। तो हाउ आर वी हैंडलिंग थॉट्स, हमारे विचारों को, बुरे विचार, कई बार हमारे दिमाग में सुसाइडल थॉट्स चलते हैं, हमारे दिमाग में कई बार एनवी के थॉट्स यानी जलन वाले थॉट्स होते हैं, हमारे दिमाग में कई बार लोभ वाले थॉट्स होते हैं कि अरे उसके पास इतना है, उसके पास इतना है, मेरे पास कुछ भी नहीं। इस प्रकार के बहुत सारे दूसरे इमोरल थॉट्स तो है ही है, जिससे हम हर रोज हर समय युद्ध करते ही हैं। लेकिन बहुत सारे दूसरे विचार होते हैं जिसके बारे में हम ज़्यादा चिंतित नहीं होते, लेकिन वो थॉट्स को भी हमें, उन विचारों को भी हमें परमेश्वर के पवित्र आत्मा की मदद से काबू में रखना है। हालेलुया। कॉम्प्रोमाइजिंग, जहाँ हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ऐसे सिचुएशन हमारे जिंदगी में आते हैं, क्या उस समय हम सतर्क होते और उन स्थितियों से, उन प्रसंगों से दूर रहते हैं, बचे रहते हैं। 9वां सवाल, क्या आप अपने फाइनेंसेस को परमेश्वर ने जो सिखाया हुआ है, परमेश्वर का जो तरीका है उसके अनुसार खर्च करते हैं। कमाने के बारे में हो, दान दशमांश देने के बारे में हो, अपने टैक्सेस के बारे में हो, यानी आप अपना इनकम टैक्स भरते हैं। हालेलुया। मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा, आप अगर कमा भी नहीं रहे फिर भी आप इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल कीजिए। फॉर्म 16 आता है, उसको आप जीरो इनकम के, जीरो टैक्स के हिसाब से आप किसी अकाउंटेंट भाई बहन के पास जाके आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं। आपने किसी से कर्जा लिया है, क्या आप अपना कर्जा रेगुलरली बैंक से हो, किसी भाई या बहन से आपने उधार पैसे लिए हो, क्या आप उन उधार लिए हुए पैसों को रेगुलरली चुकता करें। ज़रूरी नहीं कि एक साथ पूरा करें, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके तो आप अपने जो कर्जा है उसको आप पूरा करें। हालेलुया। हम दान दशमांश देने के विषय में रेगुलरली दे रहे हैं कि आज बहुत मन किया, आज दे दिया, अगले बार मन नहीं किया, नहीं दिया। नहीं, हम रेगुलरली एक हमारे जो इनकम है, हमारा जो है, उसमें से एक रेगुलरली जो दान देना है। हम न्यू टेस्टामेंट डजंट टीच मच अबाउट 10%, जो भी मन से हम तय करते हैं, और मैं आशा करता हूँ 10% से ज़्यादा ही हो, हम देने में रेगुलर है। उसके बारे में कोई पाप है आपकी ज़िंदगी में जो अभी तक आपने कबूल नहीं किए, आपकी ज़िंदगी में कुछ अंधकार की बातें हैं जो आप प्रभु को छूने नहीं देते हैं, जो किसी को नहीं पता है, सिर्फ आपको पता है कि एक ऐसा कोना है मेरी ज़िंदगी में जो जहाँ पे अंधेरा है, उन पापों को कबूल करें। क्योंकि वचन कहता है कि हम शैतान की जो युक्तियाँ उससे अनजान नहीं है, और कई बार उसी जो वीकनेस होता है, अंधकार वाली जगह होते हैं, वहीं पे हम प्रभु के दास लोग फंसते हैं और गिर जाते हैं अनुग्रह से। तो अगर कोई अनकन्फेशन है, कबूल नहीं किया हुआ कोई पाप है, अपराध है, पुराना है, नया है, अभी है, किया हुआ 2 दिन पहले, 2 महीने पहले, 2 साल पहले, 2 दशकों पहले किया है, जो भी है, अगर आपके जिंदगी में कोई इस प्रकार का पाप वाला क्षेत्र है, तो एक दूसरे को बाइबल कहता है कबूल करें, और ताकि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, मजबूती ला सके। इसके विषय में भी हम किसी जो मैच्योर है, जो परिपक्व व्यक्ति है, पुरुष या स्त्री, वो उनको हम कबूल करें, ताकि वो हमसे हिसाब ले सके, हमको पूछे कि भाई हम इस क्षेत्र में, उस अंधकार वाले, पाप वाले या कमजोरी वाले क्षेत्र में हमको पूछ सके, हमको याद दिला सके कि भाई तुम सही चल रहे हो, हमें, और परमेश्वर को हम इन बातों के विषय में कबूल करें। 11वां प्रश्न है, क्या आप अविश्वासियों के साथ सुसमाचार रेगुलरली सुना रहे हैं। हालेलुया। जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे चरित्र के द्वारा कई बार परमेश्वर चरित्र के द्वारा कई अविश्वासी सुसमाचार सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन मुंह से भी हमें कोशिश करनी है रेगुलरली हम अविश्वासियों को
सुसमाचार सुनाते हैं, यीशु का सुसमाचार, उसके जीवन, उसके मृत्यु, उसके जी उठने और उसके वापस आने के विषय में। सिर्फ आशीषों की बात मत करो कि प्रभु में विश्वास करो तुम्हारा ये काम होगा, प्रभु में विश्वास करो ये चंगाई होगी, ये होगा, ऐसा होगा। नहीं, सुसमाचार इज यीशु मसीह प्रभु का, परमेश्वर का पुत्र है। वो हमारे पापों के लिए मरे, गाड़े गए, तीसरे दिन फिर जी उठे और बहुत जल्द वापस आने वाले हैं। ये संक्षिप्त में सुसमाचार है, आशीषों वाला सुसमाचार। आपका बच्चा पास होगा, आपको नौकरी मिलेगी, आपकी शादी होगी। नहीं नहीं, दीज आर ऑल बाय प्रोडक्ट्स। ये सुसमाचार नहीं है। हालेलुया। डोंट प्रीच प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल, प्रीच डेथ, प्रीच सिन। पाप के विषय में बात कीजिए, मृत्यु के विषय में बात कीजिए, अंधकार, अनंत काल की मृत्यु, हेल, नरक के विषय में बात कीजिए। दैट इज सुसमाचार। और ये सुनाने से, खास करके इन दिनों में जब यीशु का आना नजदीक है, सुनाने से डरना मत, क्योंकि लोगों को जानना जरूरी है, समझना जरूरी है कि अगर विश्वास नहीं किया यीशु में तो वो नरक में अनंत काल के लिए, हमेशा के लिए जाएंगे। आमीन। तो बिल्कुल बिंदास होके परमेश्वर के अनुग्रह में बड़े प्रेम के साथ यीशु का सच्चा सुसमाचार सुनाइए, पूरा सुसमाचार सुनाइए। उनका अच्छा होगा, शादी होगी, नौकरी मिलेगी, ये सब बात बाद की है। आमीन। विश्वास करने के बाद की बात है। 12वां और आखिरी प्रश्न मेरा ये है कि क्या आपका जो पास्टर है, जो अगुआ है, स्त्रियां जो है वो पास्टर की बीवी के साथ बात कर सकती है, पुरुष जो है वो पास्टर से बात, या कोई आपके चर्च में अगुए हैं, एल्डर्स हैं, धर्मवृद्ध हैं, उनसे बात कीजिए। आप अपनी जिंदगी का अकाउंट जरूर दीजिए, जरूरी है ये। आमीन। क्योंकि चर्च के जो अगुए होते हैं हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। आमीन। और बाइबल कहता है कि हमारे जो चर्च के बिलीवर्स है, विश्वासी है, उनका हिसाब पास्टर से पूछा जाएगा। तो हम हमारी ओर से, पास्टर आपके पास पूछे या ना पूछे, लेकिन आप अपनी तरफ से पास्टर को, पास्टर की बीवी को, बहनें पास्टर की बीवी के पास, भाई पास्टर के पास, पुरुष पुरुष के पास, स्त्री स्त्रियों के पास जाए और अपनी जिंदगी का हिसाब दे, ताकि एक दिन हम फंस न जाए किसी गड़बड़ी में। आमीन। मेरा तीसरा पॉइंट है एक दूसरे के प्रति, बिलीवर्स और अनबिलीवर्स की बात कर रहा हूं। हेजेकेल 33 7 से 9 वचन मैं चाहता हूं हम पढ़े। एजेकेल चैप्टर 33 और उसका 7 से 9। ईयर में एजेकेल चैप्टर 33 उसका 7 से 9। हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने पर पहरुआ ठहराया है, अतः तू मेरे मुख से संदेश सुनकर उन्हें मेरी ओर से चेतावनी दे। जब तू दुष्ट से कहे, हे दुष्ट, तो अवश्य मरेगा, और दुष्ट को उसके मार्ग के विषय में चेतावनी न दे, तो वह दुष्ट तो अपने दुष्टता से मरेगा ही, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। परंतु यदि तू दुष्ट को उसके मार्गों से फिरने के लिए चेतावनी दे और वह अपने मार्गों से न फिरे, तो वह अपने मार्ग अधर्म में मरेगा, परंतु अपना प्राण बचा लेगा। यानी हमें लोगों को, अरे मेरा क्या जाता है, मरने देना, मरता है तो, ऐसा एटीट्यूड मत रखिए। आपके परिवार में, आपके बच्चों में, आपके लाइफ में, आपके रिश्तेदारों में, आपके अड़ोस पड़ोस में परमेश्वर ने हमें जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में रखा है कि हम जो दुष्टता का जीवन जीते हैं उन्हें बताएं कि ये भाई, मेरी बहन, ये गलत है, ऐसा काम मत करना, दुष्टता के मार्ग से मुड़ जा। आमीन। और परमेश्वर आपको वेल डन बोलेगा इसके बारे में। और अगर वो मुड़ता है तो प्रेज द लॉर्ड। आमीन। दूसरा है मत्ती 5:22 से 24। यानी हम किसी भाई या बहन को राका या मूर्ख कहते हैं। हमें, मैं चाहता हूं हम पढ़े मत्ती का 5वां अध्याय 22 से 24 पढ़े। बहुत ही भयानक वचन है, क्योंकि इसमें जो यीशु कहते हैं वो बहुत ही भयानक बात कहते हैं। मत्ती 5:22 से 24। पर मैं तुमसे सच कहता हूं,
कि हर एक जो अपने भाई पर क्रोधित होगा वह न्यायालय के में दंड के योग्य ठहरेगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह सर्वोच्च न्यायालय में दोषी ठहरेगा, और जो कोई कहेगा हे अरे मूर्ख, वह नरक की आग का दंड का योग्य होगा। हालेलुया। इसलिए यदि तू अपने भेंट जो भी है भेंट चढ़ाना है वो उसको वहीं पर रख, और अपने भाई या बहन से जाके अपना रिश्ता, भाई ये बहुत सीरियस बात यीशु कहते हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति बात नहीं करे। परमेश्वर का पुत्र, हमारा उद्धार करता, जो हमें नरक की अग्नि में डालेगा या हमें स्वर्ग में ले जाएगा, वो कह रहा है कि अपने मुंह से जो शब्द निकलते हैं उनके विषय में सतर्क रहे, जागृत रहे कि इस प्रकार के शब्द अपने मुंह से ना निकले। याकूब 1:15-17 कहता है कि अगर आपका भाई भूखा है तो उसे सिर्फ प्रार्थना करके मत भेज कि प्रभु तेरा भला करे, प्रभु तेरी जरूरतों को पूरा करे, तुझे अन्न मिले, तेरे बीवी बच्चों का हो, ये हो वो हो, और बाबा भाग अब। नहीं, प्रभु का वचन कहता है कि अगर तुम में से तुम कुछ कर सकते हो उस विषय में, तो जरूर कोशिश करो कि आप अपने भाई की, अपने बहन की जरूरतों को पूरा करें। कपड़े की हो, अन्न की हो, पैसों की हो, जो भी आपसे बन पड़ता है वो करने की आप जरूर कोशिश करें। इससे मसीह का प्रेम दिखाई देगा। आमीन। रोमियो 14:1 और 15:1 में लिखा है कि जो कमजोर भाई बहन है उनको स्वीकार करो। हालेलुया। जो कमजोर है, विश्वास में हो। मैं 15:1 पढ़ रहा हूं। हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे, न कि अपने आप को प्रसन्न करे। जो निर्बल भाई बहन है उनकी निर्बलता को सहन करे और उनको बलवंत करे और उनको प्रोत्साहित करे कि वो 14:1 में लिखता है, जो विश्वास में निर्बल हो उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसके विचारों पर विवाद करने के लिए नहीं। हालेलुया। जो निर्बल है, विश्वास में है, वचन में है, बहुत सारे निर्बल भाई बहन हमारी कलीसिया में आते हैं। कई बार कई लोग चर्च छोड़ के जाते हैं। वो क्यों जाते हैं? शायद हो सकता है कि वहां जो वो चाहते थे उनके साथ वो बर्ताव नहीं हुआ, उन पर हंसा गया है, उनको नीचा दिखाया गया है, उनके जो पहले के जो विश्वास है उसके बारे में गलत चर्चा हुई है, उन पर आरोप लगे हैं, उनको नहीं जो बोलना है वो बोला गया है, और इसकी वजह से वो बेचारे निराश होके, दुखी होके चले गए हैं। और ब्रदर्स सिस्टर्स, इट्स इम्पोर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड कि जो हमारे चर्च में आते हैं वो पापी आएंगे, निराश लोग आएंगे, कमजोर लोग ही आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसे लोगों को हमको वेलकम करना है और उनको बढ़ाना है, प्रोत्साहित करना है, उनसे प्रेम करना है, उनको जो आप बलवंत है आपकी तरह, क्योंकि आप मत भूलिए कि आप भी इसी प्रकार से कलीसिया में आए थे और किसी न किसी ने आपको सहायता, मदद की, आपको शिष्य बनाया, आपको सिखाया, आपके लिए प्रार्थना की, आपको प्रोत्साहित किया, आपको सही मार्ग दिखाया। हालेलुया। तो आप भी दूसरों के साथ वही कीजिए। आमीन। चौथा मेरा पॉइंट है अकाउंटेबल टू गवर्नमेंट अथॉरिटीज। आमीन। मैं चाहता हूं हम लोग पढ़े रोमियो के 13वें अध्याय में और उसका 5वां वचन पढ़ता हूं मैं। अतः केवल प्रकोप के कारण ही नहीं परंतु विवेक के कारण भी अधीनता में रहना अनिवार्य है। यानी वो पूरा अध्याय जो है वो बात करता है अधिकारी जो है, हमें क्या लिखता है यहाँ पे कि प्रत्येक व्यक्ति राज्य के अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, और जो है वो परमेश्वर के द्वारा ठहराया हुआ है। आपको लगता है ये अच्छे लोग नहीं है, ये बुरे लोग हैं, ये चोर है, डाकू है, जैसे भी है, वो परमेश्वर ने ठहराया हुआ है। जो भी अधिकार है मेन परमेश्वर की ओर से आता है। परमेश्वर मेन अधिकारी है और वो लोगों को अधिकार देता है
और जो भी अधिकार है वो परमेश्वर की ओर से है। और हमारा कर्तव्य है। आपको एक कहानी पता है कि लोग यीशु को टेस्ट करने के लिए पूछते हैं कि क्या हम कैसर को टैक्स दे या नहीं। और प्रभु यीशु ने बहुत ही बुद्धिमानी से जवाब दिया कि जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। और ये हमारे लिए सीख है कि हमें जो कैसर का है, जो अधिकारियों का है, जो गवर्नमेंट का है, उनका वो जो है वो टैक्स हो, आदर हो, जो भी है जिनका वो अधिकार रखते हैं वो उनको दे। आमीन, हालेलुया। उनको टैक्स जो है वो उनको दे, जरूर दे। 5वां पॉइंट मेरा है इफिसियों 6:5 से 7। मैं चाहता हूं हम पढ़े इन वचनों को। इफिसियों का 5वां अध्याय, इफिसियों का 6वां अध्याय और 6:5 से 7 पढ़ेंगे। हे दासों, जैसे तुम मसीह की आज्ञा मानते हो उसी प्रकार डरते और कांपते हुए निष्कपट हृदय से उनकी भी आज्ञा मानो जो शारीरिक रूप से तुम्हारे स्वामी है। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखावटी सेवा न करो, परंतु मसीह के दासों के सदृश हृदय से परमेश्वर की इच्छा पूरी करो। हालेलुया। 7वां वचन, इस सेवा को आप मनुष्य की नहीं पर इच्छा से ऐसी सेवा करो। जहां आप नौकरी करते हैं वो बॉस को चापलूसी मत करो, मस्का पालिसी मत करो। आपका टाइम पे जाओ, जो काम आपको दिया है वो निपुणता से, बुद्धिमानी पूर्वक, अच्छी तरह से, समय के अनुसार उस काम को पूरा करो। बाइबल कहता है हमें इस प्रकार से सेवा करनी है। अपने जो बॉसेस है, जहां आप नौकरी करते हैं, वो मालिक हो या मैनेजर हो या आपका जो भी सुपरवाइजर हो, जो भी आपके ऊपर है, उसको इस प्रकार से सेवा करो जैसे आप खुद परमेश्वर की सेवा करें। मनुष्यों, भाइयों बहनों, जो हम विश्वासी लोग हैं, मालूम है हम क्रिश्चियन हैं, इसलिए लोग हमारा आदर करते हैं, हमको विश्वास करते हैं। उस आदर का, उस विश्वास को मत तोड़ो। आप परमेश्वर की सेवा करो। इस प्रकार से आप अपना जो भी बॉस है, आपका जो मैनेजर है, सुपरवाइजर है, उसकी बात, अच्छा है बुरा है, गाली देता है, आप मेरी इज्जत नहीं करता वगैरह वगैरह, ये दुनिया में चलता है। बहुत कम बॉसेस है जहां मसीह कंपनीज है, जहां मसीह लोग काम करते हैं, लेकिन ज्यादातर अविश्वासी लोग हैं जिनका कोई क्या कहते हैं, जो लोगों का आदर वगैरह नहीं करते, वो सबको नौकर समझते हैं और वो बहुत गलत तरह से बात करते हैं। लेकिन आप अपना हिसाब परमेश्वर को देना है, इसलिए आप अपना जो बॉस है उसको अच्छे से उसका आदर कीजिए। आमीन। और जिस प्रकार आप परमेश्वर की सेवा करेंगे, एक विश्वासी बॉस की सेवा करेंगे, उसी प्रकार आपका जो जगीक बॉस है, दुनियावी बॉस है, उसका आप सेवा करें। आखिर में 6वां पॉइंट और चिल्ड्रन के विषय में, लोग माँ बाप और बच्चों के विषय में, वो है इफिसियों के ही 6 अध्याय में 1 से 4। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञा मानो, क्योंकि यह उचित है। अपने माता पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, जिससे कि तेरा भला हो और तू पृथ्वी पर बहुत से दिन जीवित रहे। पिताओं, अपने बच्चों को क्रोध न दिलाओ, वरन प्रभु की शिक्षा और अनुशासन में उनका पालन पोषण करो। आमीन। बच्चों को आज्ञा दी गई है कि अपने माता पिता का आदर करो, उनके अधीन रहो, उनका आज्ञा मानो। हालेलुया। और बच्चों को वो करना है। अगर आप बच्चे आज इस समय मेरी सुन रहे हैं, बच्चों अपने माता पिता का आदर करो, उनकी आज्ञा मानो, उनके अधीन रहो, क्योंकि वचन कहता है जिससे कि तेरा भला हो, जो तुम्हारा भला हो और तू पृथ्वी पर बहुत से दिन जीवित रहे, यानी लंबा आयुष्य प्रभु से आपको प्राप्त हो। और माँ बाप को भी आज्ञा दी गई है परमेश्वर की ओर से। 4वां वचन, माता पिता अपने बच्चों को क्रोध न दिलाओ, वरन प्रभु की शिक्षा और अनुशासन में उनका पालन पोषण करो, उनको अनुशासित करो, उनको प्रोत्साहित करो प्रभु की शिक्षा में। हालेलुया। गुस्सा, गाली गलौज, मारपीट हमारे बच्चों को नहीं करने। ये हाथ प्यार के लिए उठने हैं, मारपीट के लिए नहीं उठने हैं। हमें हालेलुया। तो भाई और बहनों,
परमेश्वर को हमें हिसाब देना है अलग अलग तरह से। व्यक्तिगत रूप से अपने जिंदगी का हमें परमेश्वर को हिसाब देना है, एक दूसरे को हिसाब देना है। जो गवर्नमेंट के जो लोग हैं, अनुशासन जो शासन वाले लोग हैं, हम पर जो शासन करते हैं, अधिकारी लोग हैं, उनको हिसाब देना है। जो नौकरी धंधा करते हैं, मालिक है, नौकर है, उनको भी, मालिक को भी एक दिन परमेश्वर को हिसाब देना है। और जो नौकर है, जहां आप नौकरी करते हैं, वो बॉस को आपको हिसाब देना है। और बच्चों को हिसाब देना है, माँ बाप को परमेश्वर को हिसाब देना है, बच्चों को अपने माँ बाप को और परमेश्वर को हिसाब देना है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये बहुत सीरियस बात है। इस बात के विषय में आप जरूर सोचिए। जो मैंने बातें आज आपके सामने रखी है, उनके बारे में विचार जरूर कीजिए, ताकि आपका न्याय ना हो, आपको सजा न मिले, आप जो परमेश्वर का जजमेंट है उससे बचे रहें। इसलिए अपना अकाउंट, बाइबल कहता है, क्लियर रखो। परमेश्वर के साथ, एक दूसरे के साथ अपना अकाउंट जो है, अपना हिसाब जो है, लेखा जो है, वो क्लियर रखो। और यही सही टाइम है, समय है कि हम अपने विषय में सोचे परमेश्वर के दृष्टिकोण से कि कहाँ परमेश्वर मुझे दोष लगाएगा, या किन बातों की प्रभु मुझे सजा देगा, किन बातों के विषय में मैं निरुत्तर हो जाऊंगा, किन बातों के विषय में मुझे पुरस्कार नहीं मिलेगा। दीज आर इम्पोर्टेंट थिंग्स भाई और बहनों। आमीन। न्याय का दिन आएगा, वो हमको शाबाशी देगा, हमें पुरस्कार देगा, या हमें सजा भी देगा। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इट्स इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी है कि इन बातों के विषय में हम सोचें और तैयार रहें। आमीन। हालेलुया। अगर हम इन बातों के विषय में सोचे और हमारा हिसाब हम लोग क्लियर करें, तो हम पुरस्कार हमें जरूर प्रभु देगा, हमको शाबाशी जरूर देगा, अपने राज्य में हमारा स्वागत जरूर करेगा। नहीं तो हमें शिक्षा भी हो सकती है। सीरियसली सोच लिए इन बातों में। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तू बड़ा दयालु अनुग्रहकारी है, और हम तेरे बच्चे हैं, इसलिए तू हमसे बात करता है, हमें अनुशासित करता है, हमें प्रोत्साहित करता है, हमें दिशा देता है, हमें समझाता है। और प्रभु, जैसे हम तेरे वापस लौटने की राह देख रहे प्रभु, हम इन बातों के विषय में भी सोचे, हम हिसाब लेखा देने के बारे में भी सोचे, ताकि हम उस दिन अंधकार में ना पाए जाए, कम न पाए जाए, बल्कि हम हमारा हिसाब पूरा तेरे साथ, मनुष्यों के साथ क्लियर हो, और हम पुरस्कार के लायक ठहराए जाए। पवित्र आत्मा हमारे इन दिनों में इस हिसाब और लेखा देने के विषय में सहायता कर प्रभु। हमें याद दिला उन बातों के विषय में, हमें अनुग्रह दे उन बातों के विषय में जो अंधकार में है, जो सिर्फ मुझे पता है, जिसके विषय में मुझे अनुशासित किया जा सकता है, मुझे शिक्षा मिल सकती है प्रभु। उन बातों को खोलकर, उन बातों को उजाले में लाकर हम उन बातों को कबूल करें, ताकि हमें क्षमा मिले, अनुग्रह मिले, ताकि हम उन कमजोरी वाले क्षेत्र पर विजयी पा सके, और हमें शिक्षा ना मिले, हम पुरस्कार मिले। अनुग्रह कर प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। भाई और बहनों, एक बात और कहना चाहता हूँ कि मेरे गीत आप सुनना चाहते हैं तो मेरा YouTube चैनल है वीरेंद्र पाटिल, आप टाइप कीजिए और आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे जो गीत हैं आप अपने ग्रुप्स में, आपके लोगों में जो भी है, आप उनको शेयर भी कर सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए जरूर प्रार्थना कीजिए, मेरी सेविकाई के लिए, मेरे चर्च के लिए जरूर प्रार्थना कीजिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। ब्रदर मार्क, बहुत बहुत शुक्रिया। पास्टर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।